नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइल एपिसोड नंबर 3 और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं साइंस के बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आपको न्यूट्रॉन तारों के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। न्यूट्रॉन तारा किसी भारी तारे के सुपरनोवा के बाद उसके गुरुत्वीय पतन यानी ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बना हुआ होता है। यानी कि यूं समझ लीजिए उसका एक तरह से अवशेष होता है। इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। ये तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें फैक्ट क्या है, तो मैं बता दूं, ये न्यूट्रॉन तारा आकार में छोटा होने के बावजूद इनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व 6 बिलियन टन तक होता है। यानी उदाहरण के तौर पर एक चम्मच न्यूट्रॉन तारा को ले लिया जाए तो वो धरती के माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा। दोस्तों, कैसा हो अगर लड़कों की तरह लड़कियों की भी दाढ़ी मूंछ निकल आए? डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है। दरअसल हम इंसानों की किशोर अवस्था में यानी 11 से 13 साल के बीच यौन ग्रंथियों का विशेष रूप से विकास होता है। इस उम्र में पुरुष की यौन ग्रंथियां एंड्रोजन नाम का हार्मोन पैदा करती है, जो कि दाढ़ी और छाती के बाल को बढ़ा देते हैं, जबकि लड़कियों की यौन ग्रंथियां एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इनकी संरचना पुरुषों से अलग हो जाती है। दोस्तों, स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गतिशील है, यानी धरती सूरज के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने चारों तरफ भी घूमती रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि धरती अगर निरंतर घूम रही है तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता? इसे समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु की गति का पता तब चलता है जब उसकी गति में परिवर्तन होता है, पर हमारी धरती की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। धरती बराबर एक ही गति से घूमती रहती है, इसीलिए हमें महसूस नहीं होता धरती के घूमने का। इसके साथ साथ और एक भी कारण है, धरती के अस्तित्व के आगे हमारा अस्तित्व एक कण बराबर है। इसी वजह से हमें कभी महसूस नहीं हो पाता कि धरती घूम रही है। दोस्तों, एक बार वैज्ञानिकों ने बड़ी ही विचित्र खोज की। दरअसल उनका मानना था कि चूहों में अगर एक खास तरह की जीन को हटा दिया जाए तो उनके ब्रेन की एक रहस्यमयी पार्ट को अनलॉक किया जा सकता है, जिसकी वजह से चूहे एक असामान्य क्षमता के अधिकारी हो जाएंगे, यानी शायद उनमें सुपरनेचुरल पावर आ जाए। दोस्तों, ये फैक्ट बड़ा ही मजेदार फैक्ट है उनके लिए जिनका संबंध अल्कोहल से है। दरअसल एक रिसर्च से पाया गया है कि 0.075% अल्कोहल के स्तर पर ज्यादातर आदमी क्रिएटिव हो जाते हैं। मतलब इतनी परिमाण का शराब अगर आदमी पीता है तो ऐसा आदमी काफी क्रिएटिव यानी रचनात्मक और स्मार्ट बन जाता है। इससे इंस्पायर होकर द प्रॉब्लम सॉल्वर नाम का एक नया बियर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि पीने वाले इंसानों को क्रिएटिव बनने में मदद किया जाए। तो आगे से इतना ही पीना दोस्तों, जितने में बॉडी का कुछ भला हो सके। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि इंसान क्लोरोफॉर्म का यूज करके दूसरे इंसान को बड़ी ही आसानी से बेहोश कर देता है और फिर अपना मनचाहा क्राइम करके वहां से चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म इतना भी असरदार नहीं होता जितना हमें दिखाया जाता है। क्लोरोफॉर्म से किसी भी इंसान को बेहोश करना, वो भी घंटों तक, ये नामुमकिन है। इससे कम से कम 5 मिनट लगते हैं इंसान को सूंघकर बेहोश होने में, पर वो भी ज़्यादा समय के लिए बेहोश नहीं होता, बस कुछ मिनटों के लिए ही बेहोश होता है। तो अगर आपके मन में भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके कुछ गड़बड़ करने का ख्याल है तो मुबारक हो दोस्तों, आपका प्लान फेल होने वाला है। दोस्तों, नए समय में हम इंसानों का दिमाग इतना आगे निकल गया है कि हम प्राकृतिक चीज़ों को अपने हिसाब से संशोधित करके बदल के अपने काम में लगा सकते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने HIV वायरस के साथ कुछ बदलाव किए हैं। मतलब यूं समझ लीजिए उसे थोड़ा संशोधित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि संशोधित किए हुए इस वायरस को कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ये वायरस कैंसर के सेल्स को पूरी तरह खत्म करने में सक्षम है। इसे ही कहा जाता है आपदा में अवसर ढूंढना।
दोस्तों, आप सब कभी ना कभी एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जरूर गए होंगे। दरअसल उन रेस्टोरेंट में जो आइस होती है उसके बारे में मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को। एक बार एक मिडिल स्कूल के अवार्ड विनिंग साइंस प्रोजेक्ट शो ने दिखाया था कि रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जाने वाला 70% आइस टॉयलेट के पानी से भी ज़्यादा गंदा होता है। इसीलिए आगे से थोड़ा ध्यान से दोस्तों। क्या आपको मालूम है दोस्तों, पुरुषों की जनसंख्या को अब दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकेगा। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, खासकर हम लड़कों को, पर ये सच है। इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने एक पुरुष जन नियंत्रण टैबलेट को विकसित किया है। ये टैबलेट्स क्लिनिकल टेस्टिंग में 99.96% कारगर साबित हुआ है। दोस्तों, लॉरेंस किम्पिक नाम का एक आदमी था जिसे द रेन मैन भी कहा जाता था। उसकी एक दिमाग हिला देने वाली काबिलियत थी। दरअसल वो एक बुक की दोनों पेजेस को एक साथ एक टाइम में पढ़ सकता था, वो भी अपने दोनों आंखों की मदद से। मतलब एक आंख एक पेज पर, दूसरी आंख दूसरी पेज पर। इसे साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था।